आज पहले से भी ज्यादा और दीवाना बना रहे हो आप। आज तो पिंक कलर में कयामत ढा रहे हो। कुछ सब्जियों का नाम लूंगा मैं, आपको बताना है कि उस कैरेक्टर पे कौन शूट करता है। प्याज जो सबके आंसू निकलवा देता है या देती है। ईशा मालविया भाई वो बहुत बोलती है यार। तीखी मिर्ची शो में सबसे ग्लैमरस लगी। रीम मतलब तुम रीम को उस नजर से देखते हो। हाँ गंदी नजर नहीं, रीम मतलब लगती है अच्छी यार। शी इज प्रीटी, शी इज क्यूट। रीम कंसिडर कर लेना भाई यार को, इस मतलब भाई को। ठीक है। अगर इनमें से आपकी एक फिल्म बायोपिक होती तो कौन सी फिल्म होती? प्यार का पंचनामा। भाई पति पत्नी और पंगा में कौन सा ऐसा कपल है जो आपको लगता है कि इसका सिर्फ ऑन स्क्रीन ही प्यार है, ऑफ स्क्रीन घर जाकर तो मार कुटाई बजाते होंगे? आई थिंक हीना जी और रॉकी भाई, क्योंकि हीना जी रॉकी भाई को बहुत पीटती है। गाड़ी में बैठते ही तूने वो क्यों नहीं आंसर दिया था है? भाई हर एक्टर के साथ कास्टिंग काउच जैसा कुछ होता, आपने कभी फेस कराएगा ऐसा? हाँ भाई बहुत स्ट्रगलिंग पीरियड था, अभी होता तो मैं पीट देता उसको। राई को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर क्या सोच के बोली? ब्लैक देख के। SRK रिसेंटली बिलियनियर की लिस्ट में आ गए हैं तो उनकी नेटवर्थ 125 करोड़। अभिषेक भाई बिग बॉस में इतना रोया है कि बड़ा होकर पक्का इंडियन आइडल का जज बने। ईशा को समर्थ के साथ देखना उस टाइम मेरे लिए बहुत डिस्टर्बिंग था। मैं नहीं देख पाता था भाई, मैं बहुत रोता था। भाई आज क्लियर कर दो कि भाई मेरा ईशा मालविया के साथ ये सीन है या नहीं है, खुला बोल दो ताकि लड़कियों को क्लियर हो जाए। मैं खुला बोलना चाहता हूँ, मैं और ईशा मालविया हम लोग रिलेशनशिप में नहीं हैं, हम लोग सिंगल्स हैं। हमने सुना ऐसा कि आप स्प्लिट्स विला भी कर रहे हो, अफवाह है या सच्चाई है? मैं सुना तू भी कोई शो होस्ट कर रहा है। मैं तो लाफ्टर शेफ्स में ईशा मालविया के साथ पार्टनर। और गाड़ी निकाल। राम राम सभी लोगों को, वेलकम टू फोर्डकास्ट विद एल्विश यादव सीजन 2। भाईचारा ऑन टॉप। इस बारी कोई बेचारा नहीं होगा, सिर्फ भाईचारा होगा। यहाँ पे हम सेलिब्रिटीज से वो बात करेंगे जो आम जनता आपस में करती है। और इस बारी आपका एल्विश भाई व्यूज के लिए नहीं, पॉइंट ऑफ व्यूज के लिए बात करेंगे। तो बुलाते हैं इस सीजन के हमारे पहले गेस्ट को। वो मेरा भाई है, जिगरी दोस्त है, पंजाब से है। इनके पैदा होने के बाद ही पंजाबी लोगों ने कनाडा जाना स्टार्ट कर दिया है। ये भाई इंडिया में ऐसे पीजे मारेगा तो भाई हम तो कनाडा में ही। इसके जोक सुनने के बाद सांप भी बोलते हैं कि अच्छा है मेरे कान नहीं। जिनकी बुरी इंग्लिश सुन के शशि थरूर को हो जाता है बुखार। प्लीज वेलकम अभिषेक कुमार। क्या बोल रहा है यार ये? क्या बोल रहा हूँ भाई? बहुत अच्छा बोला। मतलब मेरे जोक से क्या होता है, सांप के क्या होता है? सांपों के कान ही नहीं होते भाई। यार कनाडा चले गए भाई। मेरी इंग्लिश नाउ माय इंग्लिश इज इम्प्रूव्ड अ लॉट। यू डोंट नो मी नाउ। बहुत बढ़िया यार, इट्स गुड फॉर यू मैन, इट्स गुड फॉर यू। थैंक यू भाई, थैंक यू। आई एम सो हैप्पी कि तूने मेरे को फर्स्ट सीजन में नहीं बुलाया, अब बुला लिया। अरे एक ही बात है यार, बुलाया तो था भाई यार। बुलाया था, पर ये इतना फोड़ रहा था उस टाइम, मैंने कहा भाई मैं इतना सह नहीं सकता। इस बारी इतना सा भी अगर यूं भी कर दूं, चूं भी कर अभी तो तूने कर दिया। ये चूं था कुछ, कान बंद हो जाते हैं, कनाडा चले जाते यार ये हैं। तो बहुत छोटे छोटे मरियल प्यारे थे, क्यूट थे, क्यूट। ये इतना चलेगा? इतना चलेगा। भाई कैसा लग रहा है आपको सीजन 2 में आके? बहुत बढ़िया लग रहा है। सीजन 2 के पहले गेस्ट हो आप। पहला गेस्ट हूँ मैं। वाह यार, आई एम सो हैप्पी एंड प्राउड कि मैं एल्विश के साथ खड़ा हूँ भाई। अरे हम मैं बहुत प्राउड हूँ अभिषेक अरे, कुमार के साथ। मैं एल्विश यादव के साथ खड़ा हूँ भाई, कसम से। मैं अच्छा बट नहीं, मैं एल्विश की सच में तारीफ करना चाहूंगा। मैं भी सच्ची कर रहा हूँ, दिल से तारीफ करना चाहूंगा कि तू आज यहाँ है किस्मत की वजह से नहीं है भाई, तूने बहुत मेहनत की है। जो लोग बोलते हैं किस्मत की वजह से, किस्मत नहीं है भाई। बहुत मेहनत, बहुत लोग बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं, मुझे भी बोलते हैं यार, बहुत लोग बोलते हैं, बट बहुत मेहनत करके यहाँ पे पहुंचा। और इसकी वजह से दिल्ली हरियाणा वाले और मेहनत करने लग गए हैं, व्लॉग्स बनाने लग गए हैं, यूट्यूब पे छाने लग गए हैं और आगे बढ़ने लग गए हैं। इससे ज्यादा ये और राज खोले हमारे, हम बैठ के बातचीत। ये राज खड़ा नहीं नहीं थे रखूंगा भाई, बैठ के बातचीत। भाई क्या बात है, और thank भाई you के so लिए वो मंगाओ मुड्ढे। हमने पहले गेस्ट भी उसी को बुलाया है जो कलर्स का गोद लिया बच्चा है। ऐसा मैंने सोशल मीडिया में देखा है कि भाई आपने शोज इतने सारे कर लिए यार, उदारियां, बिग बॉस, पति पत्नी पंगा, लाफ्टर शेफ्स और फिर लाफ्टर शेफ दोबारा, खतरों के खिलाड़ी। भाई नागिन ही बचा है, वो भी कर लो। ब्रो आया था एज नागिन। नहीं मतलब जो भी होता है नागिन का उसमें आदमी। कैरेक्टर। हाँ नागिन का आदमी, पर वहां उंगलियां घी में होती हैं लोगों की, भाई का पूरा शरीर कलर्स में। नहीं ऐसा नहीं है यार। मतलब मे बी मैं अच्छा कर रहा हूँ लाइफ में, उनको पसंद आ रहा हूँ। जैसे तुझे मैं कितना पसंद हूँ, देख ब्लश कैसे कर रहा है।
मेरे चीक्स लाल हो जाते हैं। मैं कह रहा हूँ आपको ऐसा क्या लगता है भाई कि आप ऐसा क्या कर रहे हो, बैक टू बैक शोज मिल रहे हैं, मतलब कुछ एक्स फैक्टर है होगा आप में, पक्की बात है, तभी तो मिल रहा होगा। मुझे लगता है मुझे मम्मियाँ बहुत पसंद करती हैं। आपको लगता है कि आपको मम्मियाँ बहुत मम्मी किसकी मम्मी ने बोला ऐसा? बहुत मम्मियों ने बोला। आफ्टर बिग बॉस जितनी भी माओ को मिला था ना, सबने मेरे को हक करके रोए हैं, और कईयों ने तो मेरे को शगन भी दिया है कि मैं आशीर्वाद के तौर पे तेरे को दे रही हूँ कि तेरे साथ कुछ बुरा ना हो। किसी ने ऐसा नहीं बोला कि भाई हमारी बेटी से शादी कर ले? बहुत बहुत ने बोला, कसम से बोला है। आफ्टर बिग बॉस ये मैंने बहुत बहुत सुना है, बहुत बार सुना है कि ये मेरी बेटी है, मुझे ऐसा ही लड़का चाहिए, मेरे ऐसे दामाद चाहिए। तो जो आपने फिर जोक नहीं सुनाया उनको? कौन सा? फिर वो वापस ले लेती रिश्ता? यार इतने अच्छे जोक मारता हूँ यार मैं। एक बेस्ट जोक तू सुना कितना अच्छा, ऐसे जोक नहीं मैं मारता कि एक छोटी सी, जैसे हाँ मैं एक वर्ड बोलूंगा तो तेरे को हंसी आ जाएगी, तो इसमें डलेगा स्पेशल इंग्रेडिएंट। ये अभी तक सीखा नहीं तो भाई। इसने मुझे लाफ्टर शेफ में सिखाया था कि इसमें स्पेशल क्या डलेगा। स्पेशल इंग्रेडिएंट। हाँ स्पेशल ये डलेगा, तो देख तेरे को मैंने हंसा दिया। बट आफ्टर बिग बॉस मेरी एक छवि बन गई थी कि मैं बहुत गुस्से वाला हूँ, या तो मैं सच नहीं है वो? मैं हूँ गुस्से वाला, बट मैं हंसी मजाक भी करता हूँ यार। वो हंसी मजाक कहीं दिखा ही नहीं था, मतलब बिग बॉस के अंदर भी हम करते थे बट वो दिखाया नहीं जाता था। मैंने देखा इनका वाला पूरा सीजन, पहले दिन ही लड़ाई कर ली भाई, मुंह में घुस रहा उसका क्या है तेरे। यार पहले दिन यार कुछ नया कुछ लड़का, अब पता ही नहीं था क्या है, और कभी सुना ही नहीं था किसी की कुछ 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 बोल दे। अब मनारा ने मुझे स्टूपिड बोल दिया, मैंने कहा यार स्टूपिड कैसे बोल दिया इसने। अब वही पंजाबी वाला एकदम से मैं चढ़ गया, मेरे को 2 हफ्ते बाद समझ आया जब समर्थ आया। कि असली स्टूपिड तो अब आया है। नहीं कि मैं ही स्टूपिड था, कि 2 हफ्ते में क्या करता रहा और क्या हो रहा बाद था। में रियलाइज हुआ कि यार इतनी छोटी छोटी बातों पे लड़ रहा था मैं। हाँ कि इतनी बड़ी बात हो रही है मेरे साथ, ये तो बड़ी छोटी छोटी बातें। भाई वो वाली शायरी सुनाओ ना जो पति पत्नी पंगा में हर लड़की को सुनाते हो। तेरे लिए सुनाता हूँ। मेरे लिए सुना, पिंक पहन रखा। अच्छा। हाँ तो आज पहले से भी ज्यादा और दीवाना बना रहे हो आप। वाह। आज पहले से भी ज्यादा और दीवाना बना रहे हो आप। आज तो पिंक कलर में कयामत ढा रहे हो आप। वाह क्या शायरी है, कितनी जनी को मार दिया भाई। लड़कियां आ रही आके कह रही मेरे को, बॉम्बे की लड़कियां कह रही है मेरे को यहाँ ये भी। बॉम्बे की लड़कियां जो हैं वो तुम्हें ही क्यों कह रही हैं, पहले तो ये बताओ। वो भी लड़कियां, ऐसे भी नहीं कि एक आधी लड़की। एक्चुअली गर्ल्स फील सेफ अराउंड मी, तो उनको लगता है कि इससे बता दें। पब्लिकली तो यस। पब्लिकली, प्राइवेटली भी ऑफ कोर्स यस। आई डोंट मीट गर्ल्स, आई डोंट मीट पीपल। हाँ एक्चुअली यार ब्रो, इस टॉपिक से आगे बढ़ते हैं, नहीं तो कोई गलत एज्यूम कर लेगा। तो भाई अभी लाफ्टर शेफ सीजन 3 आ चुका है, तो कंग्रेचुलेशंस, आप दोबारा हैं, और मेरे को भी बोल दो क्योंकि हम भी हैं इसमें। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये होने चाहिए थे हम लोग। तो जो नए लोग आए हैं इस बारी, क्या लग रहा है कि ये नए लोग आने चाहिए थे? कौन आ गया, सही आया, गलत आया? यार मैं मिस तो सबको कर रहा हूँ, सच बताऊं विक्की तो। भाई, विक्की अंकिता भाई, भाभी, अंकिता जी को मैंने टेक्स्ट किया, सुदेश पाजी, सुदेश पाजी को मैंने टेक्स्ट किया, रीम को मैंने टेक्स्ट किया, निया को मैंने टेक्स्ट किया कि यार तुम लोग होने चाहिए, आओ बट हमें रिप्लेस करके मत आओ। बट नए लोग भी आए हैं, बड़े अच्छे हैं यार। ईशा मालवी आई हैं, मैं उनको बिल्कुल जानता ही नहीं हूँ, पहली बार मिला उनसे, अच्छी इंटरेक्शन हुई। आपकी पार्टनर हैं और पहले ही वीक में आपने जो खाने बर्बाद किए हैं, क्या कहना चाहेंगे तो उसके ईशा ऊपर? का आना आपको अच्छा लगा क्या? हाँ यार ईशा के साथ तो कितना काम कर लिया ना, गाना कर लिया, पति पत्नी और पंगा कर लिया, फिर लाफ्टर शेफ। भाई पति पत्नी और पंगा में तो पति पत्नी का है ना सीन, तुमने वो बिना पति पत्नी हुए क्यों हम करा? सिंगल्स गए हैं। जनता को लग रहा है कि आप ऐसे पति पत्नी गए, या फिर आपको कुछ सीन है, लोगों को ऐसा लगता है कि क्यों जाएगा, नहीं तो पति पत्नी और बट पंगा। एक्चुअली लड़कियों को ऐसा लगता है, जैसे किसी को भी किसी से बात हो रही है, वो बोलेगी अब तो तू एक्स के पास वापस चला गया ना। सैड, यही तो दिक्कत है। पैसा मिल गया पर लव लाइफ चली। भाई आज इतने सारे कैमराज हैं, 3 ओनली। इनके आगे आज क्लियर कर दो कि भाई मेरा ईशा मालविया के साथ ये सीन है या नहीं है, जो खुला बोल दो ताकि लड़कियों को क्लियर हो जाए। मैं खुला बोलना चाहता हूँ, मैं और ईशा मालविया हम लोग रिलेशनशिप में नहीं हैं, हम लोग सिंगल्स हैं। अब मुझे नहीं पता उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, मेरी लाइफ में बहुत अच्छा चल रहा है। आई एम हैप्पी एंड आई एम सिंगल। भाई मैं सिंगल हूँ, मैं ईशा मालविया के अलावा किसी और के साथ भी नहीं हूँ। जैसे एल्विश कमिटेड है 300-400 लड़कियों के साथ, आई एम टोटली सिंगल। मैं कह रहा हूँ जो इसने वो बोला था ना कि ईशा मालविया के साथ नहीं हूँ, तो नहीं नहीं काट देना। है रख देना, एडिटर है रख देना, है पीछे से मैं वो दे दूंगा डबिंग है। नहीं मेरी ले लेना, कभी तो है बोलूंगा ये, तो तू रिकॉर्ड कर लेना। रिलेशनशिप में है भाई है, हाँ है। भाई कर दिया रिकॉर्ड। बाकी
भाई लाफ्टर शेफ्स में कुछ सब्जियों का नाम लूंगा मैं, ठीक है, आपको बताना है कि उस कैरेक्टर पे कौन सूट करता। ठीक है। पहला सब्जी है प्याज, जो सबके आंसू निकलवा देता है या देती है। प्याज, आई थिंक ईशा। सिंह या मालविया। ईशा मालविया। भाई वो बहुत बोलती है यार। मैं उसके टाइम में, हम लोग साथ में थे तब वो इतना नहीं बोलती थी भाई, वो अब आके बहुत बोलने लगी है। तूने देखा ही पहले एपिसोड में, पहले 2 एपिसोड में उसने बहुत बोला और सबके आंसू निकलवा दिए। मतलब चुप ही निकलवाए नहीं हो भाई रही के थी। आंसू। हाँ, चुप ही नहीं हो रही थी यार। नेक्स्ट सब्जी करेला, जिसकी जबान बहुत कड़वी और अंदर से भी कड़वाई है। जबान कड़वी नहीं बोलूंगा, मतलब अंदर से नहीं पता, बट जबान आई थिंक राहुल वैद्य के साथ ये मेरा तो बहुत सुरीली आवाज थी। नहीं, उनका और मेरा एक बार झड़प हो गई थी लाफ्टर की सेट पे। वो मजाक मजाक में ही थोड़ी आगे बात बढ़ गई थी, तो मुझे लगा था कि यार ये क्या हो गया। अच्छा है राहुल वैद्या भाई। राहुल वैद्य अच्छा है भाई, अच्छे राहुल हैं। वैद्या को मैंने पता कब वोट करा था, जब वो इंडियन आइडल में था। भाई मैंने भी देखा था इंडियन आइडल, उस टाइम बहुत फेमस था यार वो इंडियन आइडल। अगली सब्जी हम्म। तीखी मिर्ची, जो शो में सबसे ग्लैमरस लड़की हो। ग्लैमर रीम। है ही नहीं वो। सीजन 2 भी ले लेना यार, प्लीज यार, प्लीज। रीम के नाम पे। चलो रीम भी ले ली, एक और बता सीजन 3 की। बट देखिए रीशा मालविया है, अच्छी अच्छी ड्रेसिंग है उसकी, बट अब उसको मैं उस नजर से देख नहीं पाता, तो मैं उसका नाम नहीं ले सकता। तो रीशा मतलब सिंह तुम रह गई। रीम को उस नजर से देखते हो। हाँ। यार खुला खुला बदमाश है भाई ये तो। कैमरे पे। हाँ मैं तो देखता हूँ, किस नजर से भाई। गंदी नजर नहीं, रीम मतलब लगती है अच्छी यार। शी इज प्रीटी, शी इज क्यूट, अच्छी है वो, सुंदर है। भाई रीम अभिषेक भाई का खुला ऑफर है, मार दूं ऑफर। नहीं नहीं, ऑफर कोई नहीं है, क्योंकि रिजेक्ट नहीं होना तो रहने दो ऑफर। अरे क्या पता ना हो रिजेक्ट। नहीं, मैं मैसेज पे कर लूंगा। रीम कंसिडर कर लेना भाई यार को, इसको मतलब भाई को। ठीक है। आपके किसी फैन का कमेंट आया था कि अभिषेक भाई का गाड़ियों का बहुत शौकीन आदमी है, कि भाई गाड़ियां पसंद है, तो कौन कौन सी गाड़ी है अपने पे भाई। भाई पहले शौक था, अब शौक हथियारा का। लोन के बाद शौक मर गया। अभी मेरे पास जो मैंने खरीदी है वो मेरे पास थार है, BMW है और रूबिकॉन है। कौन सी चलाते हो आप ज्यादा। भाई रूबिकॉन जब नहीं ली थी तब मैंने बहुत चलाई थी, अब मैं ज्यादा कंफर्टेबल BMW में हूँ। आपके किसी फैन से मैंने सुना था कि आप गाड़ी बहुत तेज चला रहे हो। नहीं याद भाई। करो, कभी तो चलाई होगी तेज। चंडीगढ़ से मुंबई आते हुए किसी से मिलने पहुंच गए थे आप 15 मिनट में, बहुत तेज ही तो चला पाएगा आदमी अगर ये किसने पहुंचेगा। बताया है, ये कब सुना है? हाँ, तो मैं ईशा से ही मिलने गया था। अच्छा ओ। हाँ तो तो मैं मेरी पार्टनर से। हाँ, जो तुम्हारी लाफ्टर पार्टनर। शेफ में मेरी पार्टनर है, मेरे साथ लाफ्टर रहती है। शेफ में सिर्फ उसके शेफ बाद पार्टनर है। रह है क्या, थोड़ा सा एक जख्म है इतना सा। तो उडारियां का सेट चंडीगढ़ में था और मेरा घर है मंडी गोविंदगढ़ में, तो 40-45 मिनट्स लगते थे वहां से वहां पहुंचने के लिए। और मैंने नई गाड़ी ली थी और उसमें स्पोर्ट्स मोड था, नया स्पोर्ट्स मोड, वो जो भागता है। मैंने कहा यार ये कौन सा मोड है नया। जब नया नया आया था ना, तो मतलब सुबह का टाइम था, 5-6 बजे खाली रोड था, और मैंने स्पोर्ट्स मोड लगाया और मैं भगाता हुआ जा रहा हूँ। मैं 23 मिनट के आसपास पहुंच गया था मैं। और मैंने इतनी तेज चलाई थी, 160-170। मैंने कहा ये काफी ज्यादा तेज थी उसके बाद, पर मैंने उसके बाद तेज नहीं चलाई। हमने सुना है ऐसा कि आप स्प्लिट्सविला भी कर रहे हो, अफवाह है या सच्चाई है, ये कर रहे हो तो स्प्लिट्सविला एज एज होस्ट। होस्ट तो कोई और कर रहा है ना भाई। सनी लियोनी के साथ ही तो आप। नहीं भाई क्लियर कर दो एक बार, मैंने सुना अभी परले दिन। मतलब बात चल रही थी, बट कोई और कर रहा है। मैं सुना तू भी कोई शो होस्ट कर रहा है। मैं तो कुछ नहीं कर रहा यार, मैं तो लाफ्टर शेफ में ईशा मालविया के साथ पार्टनर हूँ। और गाड़ी निकालना। गाड़ी निकालना चढ़ा देना मेरे पे। भाई ये वाला सेगमेंट यहीं पे खत्म करते हैं, अगले सेगमेंट पे आते हैं, उसका नाम है कमेंट बाजी। आपकी फोटोज पे आपके फैंस इतने सारे वो कमेंट्स करते हैं, तो हम आपको कमेंट पढ़ के सुनाएंगे, आपको उनका रिप्लाई करना है, दैट्स इट, बहुत सिंपल। ये कहाँ से निकाल पेट में से निकालना पैदा करा। अगर भाई मैं आपको फोटोज दिखाऊंगा, उसका फिर कमेंट बताऊंगा, फोटो देख लो पहले। अरे यार। ठीक है, कमेंट है। हाँ, अभिषेक भाई बिग बॉस में इतना रोया है कि बड़ा होकर पक्का इंडियन आइडल का जज बनेगा। मेरे लिए बहुत डिस्टर्बिंग था यार बिग बॉस। मतलब बहुत अच्छा निकल के आया मेरे लिए, बट फन शो है, बट मैं थोड़ा सीरियस होना चाहता हूँ। बहुत डिस्टर्बिंग था मेरे लिए वो शो, कि ईशा को समर्थ के साथ देखना उस टाइम मेरे लिए बहुत डिस्टर्बिंग था। मैं नहीं देख पाता था भाई, मैं बहुत रोता था। और सलमान सर जब मेरे को बोलते थे कि तू बहुत रो रहा है, मत इतना नहीं, तो मैं कंट्रोल करता था और फिर मैं बाथरूम में जाके रोता था। मैं बहुत रोता था, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, तो इसलिए मैं बहुत रोया। और मैं मम्मी से इतना प्यार करता था। ये फोटो उस टाइम की है जब मेरी माँ, फैमिली वीक होता है ना,
मेरी माँ आई थी, तब मैं उनको देख के ऐसा हो गया था कि यार सुकून मिल गया मेरे को कि। और मैंने बाहर आके एक वीडियो देखा जिसमें मैं बोल रहा हूँ कि मम्मी मुनव्वर को जाके हक करो कि उसके मॉम डैड नहीं है, प्लीज उसको हक करो। तो उस टाइम मैं ज्यादा रो रहा था। तो भाई बिग बॉस में आपके रोने का रीजन समर्थ ईशा ही रहे या कुछ और भी रीजन रहा? मेन रीजन यही थे, मैं वो देख ही नहीं पाया। इन्होंने भाई चूहे बिल्ली का खेल बना रखा था। मैंने वो मैं सह ही नहीं पाया भाई वो। ताकत कहाँ से मिली? कौन दे रहा हो ताकत अब? फिर हो गया ना यार, अब देख लिया 2-3 दिन हफ्ता, मतलब पूरे सीजन ही बुरा लगा। बट हफ्ते बाद में ऐसा हो गया था कि नहीं अभिषेक, अब तेरे को लाइफ में कुछ करना है, इसको छोड़ और आगे बढ़। तो वैसा जिंदगी में जब सफलता हासिल करनी होती है तो वैसा इंसान हो जाता है। भाई आपको पता है कि मेरी एफडी और अभिषेक ईशा के रिलेशनशिप में क्या फर्क है? क्या? ये दोनों जल्दी टूट गई। अच्छा, जल्दी टूट गई। क्या रिप्लाई देना चाहोगे भाई? इसका कमेंट है, मेरा नहीं अच्छा, है। कमेंट है ये? अरे ये मैं नहीं हूँ, हाँ। ये तो कोई पवन है, पवन। अच्छा, पवन। वो अच्छा हुआ हम दोनों के लिए भी टूट गया। वो टूटने के बाद हम दोनों बहुत ग्रो किया हम दोनों ने लाइफ में। यार वो इंसान बुरी नहीं है, मतलब आफ्टर ब्रेकअप जब मैंने उसको जाना, पति पत्नी किया, एक गाना किया, फिर अभी लाफ्टर कर रहा हूँ, तो मैं जब जाना तो पता चला कि वो बुरी इंसान नहीं है ना, मैं बुरा था, वो टाइम भी बुरा था, सिचुएशन भी बुरी थी, और हम दोनों एक दूसरे के लिए अच्छे नहीं थे। हम दोनों के लिए कोई अच्छा बना होगा। लाफ्टर शेफ करके पता लगा भाई तुमको कि बुरी इंसान नहीं है, रिलेशनशिप में नहीं पता लगा है। रिलेशनशिप में नहीं पता चला, सच में नहीं पता चला। रिलेशनशिप में तो इतना खोया हुआ था कि मैं सिर्फ गलती ही ढूंढ रहा था, या वो भी मेरी गलतियां ढूंढ रही थी। एक फोटो दिखाता हूँ भाई मैं आप, हाँ भाई। और इसके साथ में दूसरी फोटो भी दिखा देता हूँ। अब कमेंट पढ़ता हूँ क्या है। हाँ, लगता है नया घर खरीदने में ज्यादा पैसे खर्च हो गए, कपड़े भी बिक गए। कपड़े तो बिक गए, बहुत बहुत महंगा घर है, बहुत मुश्किल से पैसे कमाए हैं और वो घर पे लग गए। चलो भाई कमेंट बाजी तो खत्म करते हैं यहीं पे ना। आगे नहीं तो Comment section बता खत्म देगा। है। आगे की बात करते हैं। भाई हर एक्टर के साथ एक कास्टिंग काउच जैसा कुछ होता है। आपने कभी फेस करा है क्या ये हाँ सब? भाई, करा। सही में फेस करा? क्या करा भाई? आफ्टर उडारियां जब मैं दोबारा से बॉम्बे आया था, तब कुछ काम नहीं मिल रहा था, समझ नहीं आ रहा था, और मैं बहुत गंदे फेज में था कि मेरे को लाइंस भी याद नहीं होती थी। मैं लाइंस याद करता था और मेरे को ईशा वाला एक थॉट आता था और मैं सब कुछ भूल जाता था। तो एक था एक कास्टिंग डायरेक्टर। हाँ। क्या करा उनने? तो हम एक वाइट लामा है ना, लोखंडवाला बैक रोड अरे पे, मुझे वाइट ना लामा। पता इतना हाँ, यहाँ एक का। है। तो वहां पे उसने बुलाया मीटिंग के लिए, मैं गया। अब बैठे हम लोग, ये इस शो में तेरी कास्टिंग हो जाएगी, मैंने बात कर ली है। आपको लगा दलाई लामा है वो? तो उसने ना मेरे यहाँ पे हाथ रखा, और टच से आपको पता चल जाता है यार ये गलत इंटेंशन है। मैंने कहा क्या हुआ सर? मैंने कहा क्या हुआ सर? कह रहा है सर्वर छोड़ेंगे को। कहते कुछ नहीं, सिर्फ टच ही तो कर रहा हूँ। तो मैं कहा क्या कर रहा है तू? मैंने गाली दी उसको, शुक्र है मेरा हाथ नहीं उड़ गया, क्योंकि बहुत स्ट्रगलिंग पीरियड था। अभी होता तो मैं पीट देता उसको। तो मैं उठ के वहां से निकला। बट ये इस टाइम भी हुआ था, और एक बार मैं स्टार्टिंग कई बार हो रखा है 2 क्या? बार हो चुका था। दूसरी बार कितने क्या कर दिया? ये लास्ट, मतलब ये पहले जब फर्स्ट टाइम जब बॉम्बे आया था तब हुआ था। एक ऑडिशन मैंने दिया था, तो उसने भी ऑफिस में बुला के उसने भी सेम चीज करने की ट्राई की थी। तो मैं भाग गया था और मैं वापस घर चला गया था। घर इन द सेंस चंडीगढ़। बुरा हुआ तो आपका क्या मानना है कि ये लड़कियां जैसे बहुत करती भाई हमारे साथ ये हुआ, बुरा हुआ, लड़कों के साथ भी होता है भाई? बहुत होता है भाई, पता नहीं तेरे साथ मतलब हुआ या हम नहीं तो हुआ। बच रखे हैं भाई। इंडस्ट्री में 50 शेड्स ऑफ ग्रे भी है, 50 शेड्स ऑफ ब्लैक भी है। ब्लैक भी है। ब्लैक ये तो क्या, मुझे क्या पता 50% का क्या है। तो ग्रे कैसे पता अरे तेरे को? ग्रे नहीं, मैं तो वो कह रहा हूँ 50 शेड्स ऑफ ग्रे मूवी है यार। हाँ, ये पार्ट 2 आ रहा है, ब्लैक आ रहा है, 50 शेड्स ऑफ ब्लैक। 50 शेड्स ऑफ ब्लैक आ रहा है। पता ना भाई, हमें तो इससे ज्यादा नॉलेज है। मेरे को नहीं है भाई, तेरे को। 50 शेड्स ऑफ पीला। हाँ। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। ताबड़तोड़ है हमारा एक सेगमेंट, उसमें आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आपको जवाब देना फटाफट। अगर इनमें से आपकी एक फिल्म बायोपिक होती तो कौन सी फिल्म होती? पहला है प्यार का पंचनामा कि बेचारा बॉयफ्रेंड गुलाम बना हुआ। दूसरा है इंग्लिश विंग्लिश कि इंग्लिश की वजह से लड़कियां नहीं पट रही। तीसरा है की एंड का कि लड़की काम कर रही है बाहर और लड़का घर पड़ा है। प्यार का पंचनामा। इंग्लिश नहीं आती तो बहुत लड़कियां पटती हैं भाई। कितना क्यूट है यार। इंग्लिश नहीं आती इंग्लिश ही उसको? नहीं आती बेचारे को। ओ, कितना क्यूट है बेचारा यार। तो ये होता है। तो वो तो प्यार का पंचनामा। प्यार का तो पंचनामा। मुझे लगता है मैं प्यार में थोड़ा हो जाता हूँ कि बताओ बेबी तुम्हें क्या चाहिए, क्या कर लो तुम्हारे लिए। नाइस। सेकंड क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शो आपको स्क्रिप्टेड लगता है? ट्रेटर्स, बिग बॉस या राइज एंड फॉल? भाई मैंने ट्रेटर्स और राइज एंड फॉल नहीं देखा, और बिग बॉस स्क्रिप्टेड नहीं है। तो आई थिंक राइज एंड फॉल। ट्रेटर क्यों नहीं भाई? करण जौहर का था। संजोर का था इसलिए।
करण जौहर के साथ काम करना। मेरी पहली जब मैं क्राउड में काम करता था, मैं क्राउड आर्टिस्ट था पहले। अच्छा जी। भाई बहुत नीचे से आए हो तुम तो। हाँ, मेरा 250 रुपये पर डे होता था भाई। मैंने 300 से 400 म्यूजिक वीडियोस में काम किया क्राउड आर्टिस्ट में। मैंने देखी थी आपकी पुरानी फोटो। तो मैं हम्पटी शर्मा की दुल्हनिया में क्राउड आर्टिस्ट था, धर्मा प्रोडक्शंस की। वाह, तो काम कर तो तो रखा जिस है। दिन मैं लीड मूवी करूंगा उनके साथ, तब मैं वो फोटो उसके साथ लगाऊंगा। वाह भाई, मैं भी देखना चाहता हूँ भाई आपको बहुत जल्दी उस मूवी में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है, आपकी होने वाली बीवी में एक वियर्ड कमी हो मान लो, तो क्या बर्दाश्त करोगे आप? कि वाइफ को बहुत ड्रिंकिंग हैबिट है, या हर दूसरे दिन अपर लिप्स में मूछें आ जाती? मैं मूछे बर्दाश्त कर लूंगा आई थिंक। दारू नहीं? मूछे मैं काट दूंगा, ट्रिमर लेके बैठा रहूंगा मैं। ले, उस तरह जब लेके। आई है उसकी मैं मूछे काट दूंगा, पर मैं दारू बर्दाश्त नहीं कर सकता। तू भी नहीं बर्दाश्त कर पाएगा यार। यार मैं तो इन मैं चीजों सेम से। क्वेश्चन तेरे से पूछता हूँ, तू तो क्या तू अपना करेगा? खोलना है, ऐसा मैं बता आ ना, जाऊँ। बता ना। भाई मैं तो दारू पीने दूंगा, मूछें भी उगाने दूंगा उसको। मैं कहा बड़ी बड़ी मूछ कर ले। भाईचारा ऑन टॉप। तू भी भाई बन जा। फिर लगेगा असली भाईचारा ऑन टॉप भाई। ओ भाई। पहले सवाल पे आते हैं। हम्म। भाई पति पत्नी और पंगा में कौन सा ऐसा कपल है जो आपको लगता है कि इसका सिर्फ ऑन स्क्रीन ही प्यार है, ऑफ स्क्रीन घर जाके तो मार कुटाई मजाते होंगे? अभिनव रुबीना, हीना रॉकी, या गुरमीत देवीना? आई थिंक हीना जी और रॉकी भाई, क्योंकि हीना जी रॉकी भाई को बहुत पीटती हैं। अच्छा, बहुत। तो ऑन स्क्रीन भी पीट रही है वो, तो सेम हो गया। नहीं, ऑफ स्क्रीन पीटती हैं। ऑन स्क्रीन तो प्यार दिखाती है, बेबी ये कर लो, बेबी वो कर लो। गाड़ी में बैठते ही तूने वो क्यों नहीं आंसर दिया था, हैं तुझे तुझे मेरे पैर नहीं पहचान। और आई थिंक उससे ज्यादा अगर तुम ऑप्शन नहीं दोगे ना, तो फहाद भाई और स्वरा जी। अच्छा, वो आपको लगता है कि घर में हाँ अलग है? भाई, स्वरा जी को बोल दिया था तुम्हारे पैर तो मर्दों जैसे हैं। उसके पति ने बोल दिया हो कि हाँ, तुम्हारे। एक रियलिटी चेक था जिसमें पैरों को देख के पहचानना था कि बीवी किसकी है, तो सबकी बीवियां थी, और उस पैरों को देख के बोले यार नहीं तो ये मर्दों वाले पैर हैं, आगे चले गए। मैं नहीं सहूंगा ये स्वरा। भाई कोई भी ना सहता, तभी तो वो पीट रही है। अच्छा, वो पीट रही है। हाँ भाई। आई एम हैप्पी नाउ। स्वरा मेरी बहुत पुरानी दोस्त है, अगर आपको नहीं पता तो कल सेट पे वो आएंगी तो पूछना उनसे मेरे बारे में ना, रिपोर्ट अच्छी ओ मिलेगी। ट्विटर फ्रेंड्स। ट्विटर फ्रेंड्स। ट्विटर फ्रेंड्स। चलो भाई, ये ताबड़तोड़ तो खत्म हो गया, बहुत अच्छे से आपने जवाब दिए, एंड आई थिंक ऑडियंस मस्ट बी लविंग यू। इसका मतलब है कि ऑडियंस आपको प्यार कर रही होगी। आई नो भाई। मैं लव पे समझ गया था, ऑडियंस और लव मैंने जोड़ लिया था, ऑडियंस लव। अच्छा, इस शो में इसमें मैं व्यूज के लिए नहीं कर रहा, मैं पीओवीज के लिए कर रहा हूँ। मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ, और जनता भी जानना चाहती है कि बिग बॉस में जो समर्थ के साथ आपकी लड़ाई हुई थी, आप उसको बयान करें। आप मतलब मेरे को पता है वैसे कि वो उसने वो ज्यादा बोल रहा था तो ऐसा जल्दी जल्दी में लग गया, तो वो उसके बारे में आप क्या सोचते हो? जायज लगी आपको, या फिर क्या लगा अननेसेसरी था, या लग गया, क्या था? हाँ वो भाई समझ नहीं आया वो कब कैसे लग गया, वो पता ही नहीं चला। उस टाइम वो इतना पोकिंग वाला जोन बन गया। एग्जैक्ट क्या बात थी जिससे आप ट्रिगर हो गए? ट्रिगर टिश्यू से हुआ। क्या होता है ना, वो रिफ्लेक्ट आता है आपका एकदम से। अब जैसे मैं तेरे को ऐसे करूं तो तेरा एकदम से ऐसे आ जाएगा। ओए, वो जब उसने टिश्यू डाला तो मेरा एकदम से रिफ्लेक्ट हो गया हाथ वो, और मैंने कहा ये क्या हो गया भाई। तो वो रिफ्लेक्शन में चला गया। मैं मारना तो नहीं चाहता था यार, मेरे लिए शो इतना इंपॉर्टेंट था लाइफ में, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, तो मैं उसको मिस नहीं करना चाहता था। वो मतलब तो वो गलती हो गई, रिफ्लेक्ट में रात लग गई गया। बात गई। हाँ, उसके बाद मैंने उसको कितनी बार सॉरी बोला यार। आई नो, मैंने देखा, मैंने तो देखा तुम्हारा सीजन। आपने तो सीजन देखा है, वो उसने बाहर आके भी मैंने उसको उसके मम्मा पापा को सॉरी बोला। तो अब तो हम याद भी नहीं करते, और हम हंसते हैं अभी उस सिचुएशन को याद करके हंसते हैं कि ये क्या था ना वो। वो किसके लिए लड़ रहे थे हम? तो वैसा वाला कि क्या कर रहे थे हम छोटी छोटी बातों पे। मेरी पार्टनर के बारे में कुछ मत कह मतलब दियो। किसके लिए, मतलब कि अच्छा, किस मुद्दे पे लड़ टिश्यू रहे के थे हम? इशू पे लड़ रहे थे। हाँ, हाँ, इशू पे नहीं लड़ रहे थे, टिश्यू पे लड़ रहे थे। हाँ हाँ। जी भाई, अभी बहुत सारी बातें हो गई हैं, अब आइए हमारी एक्टिविटी। So my brother, are you ready for this showdown? Bro, I am totally ready guys, let's begin this. जैसे कि आपने देखा, आप लोगों ने भी देखा कि हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी है भाई। We always talk in English, walk in English, and do everything in English. तो अभी ये इंग्लिश का सेगमेंट है भाई। English लाफ्टर lovers. शेफ्स में हमने काम कर रखा है, मसाले मसूले पड़े हैं सारे जो हैं। इनका हिंदी में तो नाम हमें पता है कि कौन सा क्या है, अब इसका इंग्लिश में बताना है अपने को। अगर हमने सही बता दिया तो हम बच जाएंगे, अगर हमने गलत बताया तो स्मोकिंग किल्स। Oh, okay. और पहली बारी ऐसा है कि इस बारी गेस्ट के साथ साथ मैं खुद, मैंने माँ कसम मेरे को भी ना पता है क्या क्या है, इन्होंने नहीं बताया मेरे को। तो इंग्लिश में हमको इनका नाम देखना है, एक एक करके चूज करेंगे, बेस्ट ऑफ 5 कर लेते हैं, सबका नहीं बता रहे, ठीक है? ठीक है। तो भाई कौन सा उठाऊं सबसे पहले, बताओ। सबसे पहले उठा लेता हूं मैं ये राई। राई को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि इसको कहते हैं मस्टर्ड सीड्स।
ये भी कुछ होता है। मुझे लगता है इसको बोलते हैं ब्लैक पेपर। भाई जिसका सही होगा वो बच जाएगा, जिसका गलत होगा उसके मुंह पे लग जाएगा। ठीक है, क्या लगता है आपको भाई कौन जीतेगा? तू ही जीता है ऐसा लग रहा है। नहीं नहीं भाई है? कुछ भी हो, मस्टर्ड मस्टर्ड सीड्स, वाह। भाई ब्लैक भी तो, ब्लैक पेपर क्या सोच के बोली? ब्लैक देख के। ये तो मुंह पे आ रहा है यार, तुमने बोला चेस्ट पे आएगा। आप बताओ क्या उठाऊं? ये तो कुछ भी उठा ले, कुछ नहीं आता भाई। मेथी। अच्छा मेथी। तो भाई मेथी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आई थिंक मेथी ही कहते हैं। कुछ भी गैस कर दे। मेथी ही कहते हैं मुझे लगता है। भाई तुमको लगता होगा कि बिल गेट्स कहता होगा ब्रिंग मी मेथी। नहीं, उधर खाते ही नहीं है, ये हिंदी में ही खाते हैं। भाई मेथी को मेरे हिसाब से इंग्लिश में कहते हैं, सच बताऊं मेरे को नहीं पता, पर मैं वैसे ये गैस मार रहा हूँ, इसको कहते होंगे साला कोई येलो पेलो सनफ्लावर सीड्स। सनफ्लावर सीड्स। मेरे को नहीं तूने पता। सीड्स कहाँ से सीखा? अरे सीड ही तो है सारे। दोनों पे आएगा भाई। मेरे को ना आ जान दे भाई, हुक्का बताएगा। मुझे लगता है तेरा सही है, क्या? मेथी का मेथी होता, क्योंकि मैंने सुना है कहीं पे। भाई गलत है तू भी। क्या कहते हैं, पूछ। क्या बोलते हैं भाई? हैं? फेनोग्रिक सीड्स। ये मेरे को मैंने पढ़ा भी होता फेनोग्रिक ना, जो भी है वो पीला पढ़ा कलर। भी होता फिर भी ना बोल पाता भाई। वो नहीं खेलना है, इसके कान में नहीं बताना। अरे मेरे कान में तो बाद में बता रहे हैं, अगर मेरे को बताना होता उनको तो नहीं, पहले ना बता। पहले वाला बताया होगा। नहीं बताया, पूछ मम्मी कसम नहीं बताया। तेरे को राई पता था यार तेरे को तो इंग्लिश आती है। तीसरा कौन सा तभी उठाऊं पढ़ा भाई? लेता तो। हाँ, क्या? तीसरा कौन सा उठाऊं? तू उठा यार, मेरे को तो कुछ भी नहीं आता। अनारदाना ठा लिया मैंने। ठीक है। क्या कहते हैं भाई इसको? रुक जा, मेरे को गेस करना ना। पोमोग्रेनेट दाना। भाई इसको सी से कुछ कहते हैं, कॉम ऐसे एंड होता है ये साला लास्ट में ना। तेरे को कैसे पता है यार? मतलब ऐसा ही कुछ है, लास्ट में पोम कॉम ऐसे एंड होता है। मेरे को लगा पोमोग्रेनेट। पोमोग्रेनेट नहीं, अनार होता है तो ये अनार दाना है, अनार दाना इज डिफरेंट। चलो दे दो दोनों। पोम तो है कुछ। क्या कहते हैं भाई इसका नाम पता क्या है? ड्राइड प्रोमोग्रेनेट सीड्स। ये पोमोग्रेनेट। पोमोग्रेनेट तो था। अगला भाई कौन सा उठाऊं? इलायची उठा चल। इलायची का, ये इलायची। इलायची को क्या कहते हैं भाई इंग्लिश में? इलायची पाउडर। तो इलायची कहते होंगे इसको तो। इंग्लिश में इलायची पाउडर आता ना, तो कहते थे इंग्लिश। इसको मसाला भी मसाला ही आता है भाई मेरे हिसाब से तो इसे इलायची कहते हैं। इलायची को बोलते हैं ग्रीन सीड्स। भाई मैं तो इलायची कह रहा हूँ। ग्रीन कार्डामोम। अच्छा इसमें और अनारदाने में कंफ्यूजन थी मेरे को, मोम वाले। अगला भाई अभी भी मुझसे पूछेगा ना क्या बोलते हैं, मैं कुछ जवाब नहीं दे पाऊंगा। लास्ट है इसमें से। सुन, लास्ट करते हैं, उन्हीं में से ही पूछते हैं जो चार हैं। ये क्या है? हाँ बड़ी इलायची। बड़ी इलायची ना कहेंगे, बिग कार्डोमोम। ग्रीन बिग क्या था? कार्डोमोम लीव्स। कार्डोमोम लीव्स। मेरा भी यही है। नहीं सेम ना हो सके। अच्छा, ग्रीन कार्डोमोम जो भी था। ग्रीन कार्डोमोम लीव्स मेरा है वो। ग्रीन बिग कार्डोमोम लीव्स BBC इसका है है, मेरा। BBC। तेरे पे आ रहा है? आ तो रहा है। क्या नाम है इसका? भाई ये ब्लैक कार्डोमोम है। क्यों? ये तो ग्रीन है। वो छोटी इलायची का ग्रीन है, बड़ी का ब्लैक है, ऐसा बोला मेरे। हाँ भाई यार, इनका कलर ही भाई खराब हो गए है। 5 चूहे वाले। ओ भाई, अब अगला सेगमेंट आ गया इसी में। इसी में ही। भाई देखो इंग्लिश तो हमारी टेस्ट हो गई, वी आर फेल्ड। वी पास्ड अवे। पास्ड अवे। चलो भाई अगला जो है, देखो मैं कैमरे पे भी दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन है, इसके आंसर के आगे चेप लगा रखी है, मुझे खुद नहीं पता मेरा इसका आंसर। तो मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, ऑप्शन दूंगा, हमने चूज करना है इसका क्या आंसर है, ठीक है? पहला क्वेश्चन है भाई, केबीसी में जो बच्चा ट्रोल हुआ था, जो अभी बच्चा नहीं आया था वो छोटा सा, वो फालतू बोल रहा था जो आया था एक, उसका नाम क्या है? ना मैं भी इतना एक्टिव नहीं रहता। नहीं, मैं एक्टिव रहता हूँ बट मेरे को पता नहीं है ये वाला। पहला नाम है आर्या भट्ट, दूसरा नीरेन भट्ट, तीसरा प्रतीक भट्ट, चौथा आलिया भट्ट, पांचवा इशित भट्ट। इशित भट्ट। मेरे को ऐसा लगता है कि वो लड़का मेरे को गुजराती सा लगा, तो मेरे को लगता है उसका नाम प्रतीक भट्ट भी हो सकता है। अब भगवान जाने क्या। मेरा इशित। दोनों सही थोड़ी हो सके हम। जब उधर देखूंगा तब चलाएंगे, इसीलिए नहीं उधर देख रहा मैं। वाह, देखो पता मैंने कैसे गेस किया? कैसे? इशित आजकल की जनरेशन का नाम है ना, मतलब यूनिक सा रखते हैं। अच्छा मुझे लगा प्रतीक रख रखा बच्चे का नाम। नहीं, प्रतीक पुराना नाम हो गया अब। वाह यार, क्या गेस था अभिषेक। कोई नहीं, अगले पे चलते हैं।
एसआर के रिसेंटली बिलियनर की लिस्ट में आ गए हैं, तो उनकी नेटवर्थ 125 करोड़। सुन तो ले एक बार ऑप्शन, 10,890 करोड़, 12,490 करोड़, 14,550 करोड़ या 15,000 करोड़। मुझे ऐसा लगता है इसका 12,490 करोड़। मैंने पहले बोला 125 करोड़। 125 करोड़ बोला था, सेम ही हो गया ना 12,000। भाई मैंने बोल दिया था पहले ही, ऑप्शन से पहले आंसर दे दिया। मैंने दिया हो। नहीं 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 भाई, ऑप्शन से पहले एलविश के जाना चाहिए मुंह पे। इन्हें भी सच्चाई कब तक छुपाएगा? क्यों भाई, मैंने आंसर नहीं दिया। व्हाट इज दिस? चलो अगला, लास्ट है। एसआर के सलमान और आमिर खान रिसेंटली किस यूट्यूबर से मिले थे? बीस्ट, मिस्टर बीस्ट। ऑप्शन तो पढ़ दे वाह, है ये ऑप्शन में भी है। मुझे भी मिस्टर बीस्ट ही पता है, बदले खा लूंगा। इनका ना कपड़ा ही हिल रहा है पीछे। मेरे तो कपड़ा हो भाई। यहाँ पे कपड़ा नहीं, यहाँ पे ये सेगमेंट खत्म होता है। बहुत अच्छा लगा आप आए। थैंक यू भाई। ये धुआंधार हमने स्मोकिंग किल्स करी और बहुत मजा आया। थैंक यू भाई, थैंक यू, मुझे भी बहुत मजा आया। चलो भाई वो सेटअप हटा दो। गाइस सीजन 2 का पहला एपिसोड विद अभिषेक कुमार आ गया है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। और भाई को कैसा लगा? बहुत 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 मजा आया, बहुत मजा आया। और मेरा डर भी खत्म हो गया। तूने कोई रोस्टिंग नहीं की, थोड़ी बहुत तो चल यार। इस बार इसने भाईचारा दिखाया, तो थोड़ा बहुत तो चलता है, थोड़ा बहुत चलता है। बाकी प्लीज इसको लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सारी चीजें करना। और भाई सब्सक्राइब की आदत डाल लो, क्योंकि वापस आ गया है। इसका व्लॉग चैनल भी सब्सक्राइब प्लीज कर लेना। और वो रीलें बनाओ सुंदर सुंदर। हाँ मेरी और इसकी रीलें काटो भाई, वो एआई वाली मत काट देना। पीछे तोरी कलाई न मोर। अरे ये क्या है भाई? ठीक है भाई, बाय बाय।